परमेश्वर की शांति आपके हृदय में बहुत आयत से वास करने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 16वां पद। जी मसीह के वचन को जी अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Amen and amen. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। मेरे प्रियो, विश्वासी होने की हैसियत से हमारी बुलाहट प्रभु में सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हम उसके किए हुए उद्धार में हम सिर्फ आनंदित होने पाए और मगन होने पाए। हमारी बुलाहट सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है हम उसमें खूब खुश हो और हम उसको एंजॉय करने पाए और बस इतना ही और इसके आगे और कुछ नहीं। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है कि हमारी बुलाहट सिर्फ इस बात के लिए, पर परमेश्वर ने हमको इस बात के लिए बुलाया है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाने पाए और चिताने पाए। प्रभु की बातों को हम लोग को सिखाने पाए और चिताने पाए। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जाने वाले थे उससे पहले प्रभु ने पतरस से पूछा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने कहा, प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ, मेरी भेड़ों की रखवाली करो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी भेड़ों को चराओ और मेरी भेड़ों की रखवाली करो। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, यदि आप उसकी चीजों से प्रेम करेंगे तो क्या होगा कि आप उसकी भेड़ों की रखवाली करेंगे, आप सिखाने पाएंगे, आप लोगों को चिताने पाएंगे। क्या एक खूबसूरत बात है, क्या एक खूबसूरत बात है और कितने बड़ा प्रिविलेज है, ये कितना बड़ा सौभाग्य है जो प्रभु ने हमको और आपको दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में बो सकते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है, कितनी भली बात है, कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में बो सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं और उनको चिता सकते हैं। नहीं, ये बात गलत है और आपको ये काम नहीं करना है। मेरे प्रियो, संसार में ढेर सारे कार्य होते हैं, ढेर सारी एक्टिविटी संसार में होती है, पर सबसे उत्तम एक्टिविटी, इस बात की सबसे उत्तम कार्य यह है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में बोने पाए। और मेरे प्रिय, जबकि हम लोगों के जीवनों में परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जबकि हम उनको शिक्षा देते हैं, जब उनको चिताते हैं, मेरे प्रिय, ढेर सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। ढेर सारे लोगों की जिंदगी जो है वो बदल जाती है, वो चेंज हो जाती है। और क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रिय कि वो दुख से बाहर आकर के, निराशाओं से बाहर आके अपने आंसुओं से बाहर निकलने पाते हैं और मसीह में वो उत्साहित होने पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम आगे गए और हमने सिखाया और हमने चिता दिया और हमने परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवनों में जाके बो दिया। हालेलुया! क्या खुशी की बात है मेरे प्रियो कि आपके इस कार्य से लोगों के जीवन में परिवर्तन आने पाता है। हालेलुया! पर मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के पास में लेके जाते हैं और लोग उसको बड़ी खुशी से ग्रहण नहीं करते और लोग उस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं दिखाते जिस प्रकार से हमको लगता है कि लोगों को प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, और हम उस प्रकार से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन को नहीं देखते जो कि हमको देखना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है, पर हमको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहीं हमको आगे जाना चाहिए, हमको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न हमारे जीवन में आने लगते हैं और फिर उसके बाद हम हिचकिचाने लगते हैं कि नहीं, अगर हम लोग को जाके बताएंगे पता नहीं वो ग्रहण करेंगे कि वो ग्रहण नहीं करेंगे। पर मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, यशायाह उसके 55 अध्याय के 11वें पद में कुछ प्रभु ऐसा कहते हैं, उसी प्रकार से जी मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, व्यर्थ ठहरकर मेरे पास में नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। मेरे प्रिय, गारंटी है कि जब आप लोगों की जिंदगियों में आप परमेश्वर के वचन को जाके बोलते, वो खाली हाथ नहीं आता, वो खाली हाथ नहीं आता। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने भेजा है वो जरूर से पूरा होने पाता है। हो सकता है कि आपके समय में आपकी इच्छा के मुताबिक और आपके तरीके के मुताबिक आपको वहां पे परिवर्तन ना दिखाई दे, आपको वहां चेंज ना दिखाई दे, पर परमेश्वर का वचन अपने समय में फलवंत होगा।
अपने समय में, परमेश्वर की इच्छा में वो जरूर से फलवंत होगा और वो खाली हाथ नहीं आएगा। और वो खाली हाथ नहीं आएगा। मेरे प्रिय, क्या एक खूबसूरत बात होती है कि जब हम लोग की जिंदगियों में परमेश्वर के वचन को जाके बोलते, उनको जाके शिक्षा देते, उनको जाके चिता देते और हम उसके बाद में बड़े परिवर्तनों को लोगों की जिंदगियों में देखते हैं। कितनी खुशी की बात होती है कि हम लोगों की जिंदगी में से उनके दुखों से उनको आजाद देखते, उनके आंसुओं से हम उनको आजाद देखते, उनके बंधनों से हम उनको आजाद देखते, क्योंकि हम आगे गए और हमने परमेश्वर के वचन को उनकी जिंदगियों में बो दिया। क्या एक खूबसूरत बात होती है। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि जबकि नातान नबी जो है वो दाऊद के पास में जाता है और दाऊद को जाके बता देता है कि ये देखो, ये परमेश्वर का वचन है और तुमने यहाँ पे गलती की। एंड क्योंकि नातान नबी ने जाकर के दाऊद को उसकी गलती बता दी, दाऊद ने क्षमा को मांग लिया और दाऊद के जीवन में परमेश्वर का न्याय नहीं आया। दाऊद के जीवन में परमेश्वर का न्याय नहीं आया। अगर नातान नहीं जाता दाऊद के पास में और अगर दाऊद क्षमा को नहीं प्राप्त करते तो दाऊद के जीवन में परमेश्वर का न्याय भी आ सकता था। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि आपके वचन के द्वारा, आपके बीज बोने के द्वारा, आपके लोगों को शिक्षा देने के द्वारा और आपके चिता देने के द्वारा कई लोग जो है परमेश्वर के न्याय से बचने पाते हैं। कई लोगों के जीवन में जो दंड आने वाला होता है, लोग उस बात से बच जाते हैं। लोग उस बात से बच जाते हैं और ना सिर्फ ये मेरे प्रियो कि लोग उस न्याय से, उस दंड से बच जाते हैं, पर मेरे प्रियो कई बार लोग जो है वो नरक जाने से भी बच जाते हैं। कई बार लोग नरक जाने से बच जाते हैं। और जब लोग अपना मन फिराव करते हैं तब क्या होता है? लूका उसका 15वां अध्याय उसके 7वें पद में क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा, आनंद होता है जी, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जब एक पापी अपने मन को फिराता है, स्वर्ग में आनंद आनंद पाता है। क्या एक खूबसूरत बात है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में बो दें, हम उस शिक्षा को दे दें, हम उनको चिता दें और लोग अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से, अपने आंसुओं से बाहर निकल के आने पाए। कितनी खुशनसीबी की बात है। व्हाट अ प्रिविलेज, ये कितना बड़ा सौभाग्य हमारे पास में कि हम लोगों के परिवर्तन का कारण हो सकते हैं, हम उनकी जिंदगी में खुशी का कारण हो सकते हैं, हम उनकी जिंदगी में छुटकारे का कारण हो सकते हैं। आपकी वजह से कुछ लोग मुस्कुरा सकते हैं, आपकी वजह से कुछ लोग अपने बंधनों से आजाद हो सकते हैं, आपकी वजह से कुछ लोग अपने आंसुओं से बाहर निकल करके आ सकते हैं। और आपकी वजह से जब आप परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में जाके बोल देते हैं, कई लोग परमेश्वर के न्याय से और परमेश्वर के दंड से भी बच जाते हैं। कई लोग परमेश्वर के न्याय से और परमेश्वर के दंड से बचने पाते हैं और कई पापी तो अपने मन को फिरा करके परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाते हैं। और आपकी कोशिश से, आपके एफर्ट से स्वर्ग में बड़ा आनंद होने पाता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होने पाता है। मेरे प्रिय, क्या खुशी की बात है कि परमेश्वर ने आपको वो कार्य दिया है जिसकी वजह से ना सिर्फ लोग पृथ्वी के ऊपर आनंदित होते हैं, पर आपके कार्य स्वर्ग में भी बड़े आनंद को लेकर पाएंगे, स्वर्ग में भी बड़े आनंद को लेकर के आने पाएंगे। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन भर की कोशिश, आपकी जीवन भर की कोशिश से, आपके जीवन भर की शिक्षा से, आपके जीवन भर के चिता देने से यदि कोई एक भी जन मन को फिरा लेता है और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाता है, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी भर की मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। जिंदगी भर की मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी यदि आपके जीवन के द्वारा, आपकी कोशिशों के द्वारा कोई एक भी जन परमेश्वर के राज में अगर प्रवेश कर लेगा। पर यदि हम इस इच्छा को रखेंगे कि जहां कहीं हमको मौका मिले हम परमेश्वर के वचन को बोल दें, हम लोगों को सिखा दें, हम लोगों को चिता दें, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन के द्वारा ढेर सारे लोग जो है वो दुखों से आजाद होने पाएंगे, ढेर सारे लोग अपनी निराशा से बाहर निकलने पाएंगे, ढेर सारे लोग उस दर्द से बचने पाएंगे और ढेर सारे लोग परमेश्वर के राज में आपकी कोशिश से प्रवेश करने पाएंगे। क्या खुशी की बात है मेरे प्रिय। हमारी बुलाहट प्रभु में सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हम आशीषित होने पाए और हम मगन होने पाए और हम उत्साहित होने पाए और हम नाचने गाए और हम बड़े उत्सव को मनाने पाए, पर प्रभु ने आपको इसलिए भी बुलाया है
कि यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसकी भेड़ों की रखवाली भी करें, आप उसकी भेड़ों को चराने भी पाए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जो अनुग्रह आपने हम सब पे किया है कि अब हमसे प्रेम करते हैं, आपने अपने वचन की उत्तम बातों से हम सबको भरा है, प्रतिदिन उत्तम बातों को आप सिखाते हैं। तो पिता हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आप मेरे प्रियो की सहायता करें। हर वो मौका जो आप उन्हें देते हैं एक सुनहरे अवसर के रूप में, कि आपके वचन को हम बांट सकें, लोगों के हृदय में बोल सकें। तो प्रभु इस कार्य को अच्छे से करने के लिए, फुर्ती से करने के लिए आप हमारे प्रियो की मदद करें। सही शब्द दें, ऐसे शब्द दें, जो ऐसे वचन दें प्रभु कि लोग उसके द्वारा अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने पाए और हर सुनने वाला जन अपने पापों से मन फिराने पाए और आपके बेटा बेटी बनने पाए। मेरे प्रियो की मदद करें, आपके वचन को अच्छे से लोगों के बीच में बांटने के लिए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।